आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के हवाले से इंतहाई अहम पेशरफ्त का इम्कान है अलकादर ट्रस्ट केस में। इससे पहले जो समातें हुई हैं उसमें कोई खातर खा तहरीक इंसाफ को रिलीफ नहीं मिला था, लेकिन आज अदालत की तरफ से कहा गया था कि जो वकील हैं तहरीक इंसाफ के वो मरकज़ी अपीलों पर दलाइल दें। पिछली समात में उनको ये ऑफ़र की गई थी, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि वो अपने क्लाइंट यानी इमरान खान से हिदायत लेंगे, उससे पहले वो कोई इस हवाले से डिसीजन नहीं कर सकते। आज देखना ये होगा कि क्या उनके वकील सलमान सफदर को इमरान खान से मिलने की इजाज़त दी गई, जो कि अभी तक कोई ऐसी खबर मीडिया पर रिपोर्ट नहीं हुई। और अगर वो अपने क्लाइंट से यानी इमरान खान से नहीं मिले तो क्या वो जमानतों पे दलाइल देंगे या फिर मरकज़ी अपीलों पर दलाइल देंगे, और क्या इस केस में कोई बड़ी पेशरफ्त का इम्कान हो सकता है। अगर जमानतों पर दलाइल दिए जाते हैं तो कहा जा रहा है कि 2-3 समातों में इस केस का फैसला हो जाना है। और तोशाखाना केस 2 में भी जो तहरीक इंसाफ के वकला हैं उन्होंने जो है फौरी तौर पे जो इमरान खान और बुशरा बीबी की सज़ाएँ हैं उनके ऊपर केसेस मुकर्रर करने की दरख्वास्त की है। तो कहा जा रहा था कि जब इमरान खान की आंख का मसला था तो या तो उनको अस्पताल शिफ्ट किया जा सकता है, उनकी केसेस जल्दी लगा के उनको बनीगाला शिफ्ट किया जा सकता है। ऐसी कोई पेशरफ्त पिछले दिनों से नहीं हुई, लेकिन अब कोई ऐसी उम्मीद की किरण दिखाई भी नहीं दे रही जहां तहरीक इंसाफ ने दोबारा मज़ामत का आगाज़ किया और जलसे का भी जो है अनाउंसमेंट किया। लेकिन खैर अभी इस वक्त हम मौजूद हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर, जहां पे काफ़ी ज़्यादा कारकुन मौजूद हैं। आप बताएं कहां से आए हैं? और मेरा नाम नवाज़ शनियाजी है और मैं फैसलाबाद से आया हूँ। इमरान खान की आज वो तारीख लगनी थी तो इस सिलसिले में आए हैं। तो मैंने इधर ही रहना है 8-10 दिन। तो हमारा एक प्रोग्राम अडियाला जेल का है कल, तो इंशाल्लाह हम अडियाला जेल जाएंगे। अकेले ही आए हैं आप? वो मेरे साथ हैं, पीछे आ रहे हैं। अच्छा। तो मैं उधर से ना गाड़ी से पैदल उतर के आ गया हूँ। रीजन वाइज आ रहे हैं ये जितने भी लोग? जी वो पीछे आ रहे हैं सारे ना, हमारे जितने ओहदेदारान हैं वो सदूर से लेकर सारे। अब गिरफ्तारियों का खदशा नहीं होता? वो गिरफ्तारी हुई है, 5-6 दफ़ा हुई है, लेकिन खदशात होते हैं। लेकिन हम जान देने के लिए भी इमरान खान के लिए तैयार हैं। इंशाल्लाह हम आते रहेंगे और इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू। ये देखें कारकुन जो है अभी भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर जो पुलिस की भारी नफरी है वो मौजूद है। यहाँ पे खारदार तारे लगा के इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मेन गेट जो है सिर्फ वकला या जो मुतलका अफराद है उनको दाखिले की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इजाज़त दी जा रही है। और जो कारकुन तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ रीजन से मुख्तलिफ इलाकों से आते हैं उनमें से मैक्सिमम तादाद ऐसी होती है जो या तो जेल जा चुके होते हैं या जिन पे मुकदमात होते हैं और वो इन रेजिस्टेंस का सामना करने होते हैं। इसी वजह से वो यहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर या डायला के बाहर जमा हो जाते हैं। और इस हफ्ते में इंतहाई अहम पेशरफ्त और डेवलपमेंट्स ये भी कही जा रहे हैं कि डायला जेल के बाहर तहरीक इंसाफ यानी अलीमा खान की तरफ से 10,000 लोगों को डायला जेल के बाहर पहुँचने की कॉल दी गई है। वहाँ पर क्या पेशरफ्त होगी, वहाँ पर क्या सूरत हाल होगी। फिर इसी हफ्ते में 9 अप्रैल को तहरीक इंसाफ ने इमरान खान की हुकूमत गिराए जाने के ख़िलाफ़ जो है वो जलसा अनाउंस करके लियाकत बाग पिंडी में। तो इन आने वाले दिनों में क्या कोई सियासत का रुख बदलेगा या तहरीक इंसाफ उसी तरह जो अपने जलसे जुलूस है, रैली हैं, वो एक मामूल के मुताबिक निकालेगी और फिर मामला फिर ठंडा हो जाएगा? ये आने वाले दिनों में मालूम होगा। लेकिन आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से तमाम जो नज़रें हैं वो इस बात का इंतज़ार कर रही हैं कि शायद इमरान खान के हवाले से कोई अहम पेशरफ्त या डेवलपमेंट्स यहाँ से सामने आए।